जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को कजरी तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कजरी तीज को ही सातोड़ी तीज, बड़ी तीज और कजली तीज के नाम से भी जाना जाता है। यह तीज का व्रत विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं, जबकि कुंवारी कन्याओं को इस व्रत से अच्छे वर का आशीर्वाद मिलता है। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की तृतीया को यह तीज का व्रत रखा जाता है। यह कजरी तीज भी हरियाली तीज और हरतालिका तीज की तरह ही विशेष मानी जाती है। इस दिन भी माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा से उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए और अपने व्रत को पूरा करना चाहिए। आज हम सभी भक्तजन कजरी तीज की 4 पौराणिक कथाएं सुनेंगे। यह कथाएं विशेष मानी जाती हैं और इन्हें तीज के व्रत में ज़रूर ही सुनना चाहिए। नीमणी माता की कृपा उन सभी पर बनी रहती है जो भी उनकी कथा को श्रद्धा और भक्ति पूर्वक सुनता है। तो आइए कथा को शुरू करते हैं और सुनते हैं कजली तीज की पहली कथा को। बोलिए भगवान शंकर की जय हो, माता पार्वती की जय हो। किसी नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके पास बहुत धन संपत्ति थी, किंतु उनके कोई संतान नहीं थी। भाद्रपद में सतोड़ी तीज माता का व्रत आया। सेठानी ने पूजा करके तीज माता से प्रार्थना करी कि हे निमणी माता, तीज माता, यदि मेरे 9वें महीने में पुत्र हो जाएगा तो मैं आपके 1.25 मण का सत्तू चढ़ाऊंगी। तीज माता की कृपा से 9वें महीने में सेठानी ने पुत्र को जन्म दिया, परंतु सेठानी नीमणी माता को सत्तू चढ़ाना भूल गई। सेठानी के 7 बेटे हो गए, परंतु सेठानी ने तीज माता को सत्तू नहीं चढ़ाया। पहला बेटा विवाह योग्य हो गया। लड़के का विवाह भी हो गया। सुहाग रात के दिन अर्धरात्रि को एक सर्प ने उसको आकर डस लिया और उसी क्षण उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे पुत्र की भी विवाह के समय सुहाग रात को सर्प के डसने से मृत्यु हो गई। 7वें बेटे की सगाई होने लगी तो तब सेठ सेठानी ने मना कर दिया। गांव वालों के बहुत समझाने पर सेठ सेठानी शादी के लिए तैयार हो गई। तब सेठानी ने कहा, इसकी सगाई बहुत दूर करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और चलते चलते बहुत दूर एक गांव में आ गई। वहाँ कुछ लड़कियां खेल रही थीं और मिट्टी के घर बना रही थीं। सबने अपने अपने घर तोड़ दिए, पर एक लड़की ने कहा, मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ वहाँ खड़ा खड़ा यह सब देख रहा था। उसने सोचा कि यह लड़कियां बहुत समझदार हैं। लड़की खेलकर अपने घर जाने लगी, तब सेठ भी उसके पीछे पीछे उसके घर चला गया। लड़की के माता पिता से मिलकर अपने लड़के की उससे सगाई करवा दी और विवाह का मुहूर्त भी निकाल लिया। घर आकर वह विवाह की तैयारी करने लगा। सेठ का परिवार गांव वालों के साथ बारात लेकर गया और 7वें बेटे का विवाह हो गया। बारात विदा हुई। लंबा सफ़र होने के कारण माँ ने लड़की से कहा कि रास्ते में तीज माता का व्रत भी आएगा। यह सत्तू और सींग डाल रही हूँ। रास्ते में नीमणी माता का विधि पूर्वक पूजन कर कल्पना ससुर जी को दे देना। धूमधाम से बारात बहू को लिवाकर चली। रास्ते में तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाना खाने के लिए कहा
तो बहू ने कहा कि आज तो मेरा कजली यानी सतूड़ी तीज का व्रत है। शाम के समय बहू ने गाड़ी रुकवाई और कहा, मेरे को तीज माता की पूजा करनी है। तब ससुर जी ने नीमड़ी माता का पेड़ देखकर गाड़ी रुकवा दी और कहा, बहू जाओ पूजन कर लो। तब बहू ने कहा, नीमड़ी माता की डाली ला दो। तो ससुर जी ने कहा, सभी बहुओं ने तो नीमड़ी माता की पूजा की थी, पर बहू नहीं मानी। बहू बोली, मैं तो सिर्फ डाली का ही पूजन करूंगी। बहू के कहे अनुसार ससुर जी ने पूजन की तैयारी करवा दी। बहू नीमड़ी माता का पूजन करने लगी। नीमड़ी माता पीछे हट गईं, तो बहू हाथ जोड़कर विनती करने लगी, हे नीमड़ी माता, आप मुझसे पीछे क्यों हटी? मेरे से क्या भूल हो गई? बहू की करुण विनती सुनकर तीज माता ने कहा, तेरी सासू जी ने बोला था कि जब मेरा बेटा हो जाएगा तो 1.25 मण का सत्तू चढ़ाऊंगी, परंतु 7 पुत्र हो जाने पर भी उसने अभी तक सत्तू नहीं चढ़ाया। बहू बोली, माता हमारी भूल माफ़ करो, मैं आपको सत्तू चढ़ाऊंगी। मेरे 6 जेठ जी को वापस लौटा दो और मुझे पूजन करने दो। तीज माता नववधू की भक्ति और श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गईं। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन कर चंद्रमा को अर्घ दिया। उसके पति ने सत्तू पासा और ससुर जी को कल्पना दे दिया। बारात घर पहुंची। बहू के घर में प्रवेश करते ही उसके 6 जेठ प्रकट हो गई। सासू जी ने धूमधाम से सबका गृह प्रवेश किया। सासू जी बहू के पांव पकड़ने लगी। तब बहू ने कहा, सासू जी आप ये क्या कर रही हैं? आपने जो तीज माता को सत्तू चढ़ाऊंगी बोला था उसको याद करो। तभी सासू जी को याद आई, अगले साल भाद्रपद मास में कजली तीज का व्रत आया। तब सास ने 1.25 मण का सत्तू बनाकर नीमड़ी माता को चढ़ाया। धूमधाम से विधिवत तीज माता का पूजन किया। हे तीज माता, जिस प्रकार सेठ के घर में आनंद हुआ वैसे ही सबके घर में आनंद करना, अखंड सुहाग देना, संतान को लंबी आयु प्रदान करना। बोलिए तीज माता की जय हो। अब हम सुनते हैं सतूड़ी तीज की दूसरी कथा को। प्राचीन काल में एक साहूकार था। उसके 7 बेटे थे। साहूकार का छोटा बेटा वैश्या के घर जाया करता था। उसकी पत्नी अपनी जेठानियों के यहाँ घर का काम करके अपना गुजारा करती थी। भादवे के महीने में कजली तीज का व्रत आया। सभी ने तीज माता का व्रत किया, सत्तू बनाया। छोटी बहू बहुत गरीब थी। उसकी सास ने एक छोटा लड्डू उसकी पूजा के लिए भी बना दिया। शाम को तीज माता नीमड़ी माता का विधिवत पूजन करके कहानी सुनने के बाद सत्तू का पिंडा पासने लगी। तभी उसका पति वैश्या के यहाँ से आया और बोला, किवाड़ खोल। उसने दरवाज़ा खोल दिया। उसका पति बैठा भी नहीं और उसी क्षण कहने लगा कि मुझे अभी इसी समय वैश्या के यहाँ छोड़कर आ। छोटी बहू उसे वैश्या के यहाँ छोड़कर आई। ऐसा उसने 6 बार किया और वह 7वीं बार भी वापस आया और बोला, चल मुझे वैश्या के यहाँ छोड़कर आ, अब मैं वापस नहीं आऊँगा। जब छोटी बहू 7वीं बार पति को छोड़कर आने लगी तब रास्ते में एक बरसाती नदी मिली। जोर से बरसात आने लगी तब वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। जब वह वहाँ से चलने लगी तो नदी में से आवाज़ आई, आव तरी जाव तरी दोना खोल के पी, पीव प्यारी होए। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दूध का दोना तैरता हुआ दिखा। उसने उस दोने से 7 बार दूध पीकर
उसके टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंक दिया। तब तीज माता की ऐसी कृपा हुई कि उसके पति को पत्नी की याद आई और वह वेश्या से बोला कि मैं तो अपनी पत्नी के पास जाऊंगा। वेश्या ने अपना सारा धन उसको देकर विदा किया। पति सारा धन लेकर घर आ गया और आवाज लगाई, किवाड़ खोल। तो उसकी पत्नी ने कहा, अब मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। तब उसने कहा, दरवाज़ा खोल, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, हम दोनों मिलकर सत्तू पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, वचन दीजिए कि आप वापस वेश्या के पास नहीं जाओगे। तब पति ने पत्नी को वचन दिया। फिर पत्नी ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि उसका पति गहनों, कपड़ों, धन माल के साथ खड़ा था। सब सामान उसने अपनी पत्नी को दे दिया। फिर दोनों ने प्रेम से सत्तू पासा। वह जब सुबह जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई तो जेठानियों ने बच्चों को भेजा कि जाकर अपनी चाची को बुलाकर लाओ। बच्चों ने देखा कि चाची के घर पर तो काफ़ी नए गहने और नए कपड़े पड़े हैं और चाची सज सवर कर बैठी है और काका भी बैठे हैं। तो बच्चों ने पूछा, चाची इतना सारा धन कहाँ से आया? तब उसने कहा, ये तो मेरी तीज माता की कृपा हुई है, अब मैं काम पर नहीं आऊँगी। बच्चों ने घर आकर सारी बात अपनी माताओं को बताई। सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। हे तीज माता, जैसे आप साहूकार के बेटे बहू पर प्रसन्न हुई, वैसे ही सब पर प्रसन्न होना, सबके दुख दूर करना। बोलिए बड़ी तीज माता की जय हो। अब हम सुनते हैं कजली तीज की तीसरी कथा को। प्राचीन काल में एक गांव था। उसमें एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भाद्रपद मास में कजली तीज का व्रत आया। उसकी पत्नी ने उससे कहा कि आज मेरा कजली तीज का व्रत है, मेरी तीज माता की पूजा करने के लिए सत्तू लाना। तो ब्राह्मण चिंतित हो गया और विचार करने लगा कि चोरी करूं या डाका डालूं, पर पूजा के लिए सत्तू तो लाना ही पड़ेगा। रात्रि के समय ब्राह्मण घर से निकला और एक साहूकार की दुकान में घुस गया। ब्राह्मण ने चने की दाल, चीनी, घी लेकर 1.25 किलो वजन करके सत्तू बना लिया और जाने लगा। तभी दुकान का नौकर उठ गया और चोर चोर चिल्लाने लगा और उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया। साहूकार आया और उसको पूछने लगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि मैं चोर नहीं हूँ, मेरी पत्नी का तीज माता का व्रत है, इसलिए मैं सिर्फ 1.25 किलो सत्तू बनाकर ले जा रहा था। ब्राह्मण की तलाशी लेने पर सत्तू के अलावा उसके पास कुछ नहीं मिला। उधर चांद निकल आया था। उसकी पत्नी इंतज़ार कर रही थी। साहूकार ने उसकी गरीबी और ईमानदारी से प्रसन्न होकर ब्राह्मण की पत्नी को अपनी धर्म की बहन बना लिया। उसने पूजा की सामग्री, सत्तू, कपड़े और बहुत सारा धन देकर ब्राह्मण को विदा किया। फिर सबने मिलकर कजली माता की पूजा की। हे तीज माता, जिस तरह ब्राह्मण के दिन सुखमय हो गए, ठीक वैसे ही कजली माता की कृपा सब पर बनी रही। बोलिए कजली तीज माता की जय हो। आइए अब हम सभी कजली तीज की चौथी कथा को सुनते हैं। पुरानी समय में एक गांव में एक जाट रहा करता था। उसने 2 विवाह किए थे। दोनों पत्नियों को एक एक लड़की हुई। कुछ समय बाद जाट की पहली पत्नी मर गई। अब सौतेली माता अपनी बेटी से तो कुछ काम नहीं करवाती, उसे बहुत लाड़ प्यार से रखती, परंतु दूसरी बेटी से घर का सारा काम करवाती थी।
धीरे धीरे समय बीता और दोनों लड़कियां बड़ी हो गईं। एक दिन जाटनी ने जाट से कहा कि मेरी बेटी के लिए पैसे वाला लड़का ढूंढना और दूसरी के लिए साधारण लड़का। जाट ने दोनों बेटियों के लिए वर की तलाश की और दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। सौतेली बेटी मेहनती और समझदार थी। उसने अपनी समझदारी से सबका दिल जीत लिया। जाटनी की बेटी घर का काम भी नहीं जानती थी और अकड़ में रहती थी, इसलिए ससुराल वाले उससे बहुत दुखी हो गई। कुछ समय बाद जाट अपनी दोनों लड़कियों को लेने के लिए उनकी ससुराल गया। पहली लड़की के ससुराल वालों ने उसकी बहुत बड़ाई की, परंतु दूसरी वाली के ससुराल वालों ने बहुत शिकायतें की और कहा कि अपनी बेटी को ले जाओ। जाट दोनों को लेकर अपने घर आ गया और सारी बात जाटनी को बता दी। जाटनी घर का सारा काम अपनी लड़की से करवाने लगी। कुछ समय बाद भाद्रपद मास में सातुड़ी तीज का व्रत आया। दोनों बहनें एक साथ पूजा करने गईं तो पहली लड़की ने कहा कि हे नीमड़ी माता, माता तू मीठी है, वैसे ही मुझे भी मीठा रखना। दूसरी लड़की ने कहा, माता तू तो कड़ी है। माँ ने सुना और वह तुरंत समझ गई और लड़की को वापस पूजा करने भेजा। लड़की ने नीमड़ी माता का पूजन करके कहा, हे नीमड़ी माता, जैसे आप मीठी हैं वैसे ही मुझे भी मीठी रखना। नीमड़ी माता प्रसन्न हो गई और जब वह ससुराल गई तो ससुराल वाले उससे प्रसन्न रहने लगे। इसलिए नीमड़ी माता की पूजा करके कड़ी ना कहकर मीठी कहना चाहिए। बोलिए मीठी नीमड़ी माता की जय हो। इस प्रकार हमारी यह तीज की कथाएं संपूर्ण होती हैं। अगर आपको आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंभू की जय हो।